दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि खीर खाने से कोई औरत गर्भवती हो सकती है? क्या खीर खाने से औरत गर्भवती होकर किसी बच्चे को जन्म दे सकती है? दोस्तों, 500 साल के इतिहास में जो मानव सभ्यता है, उसमें आज तक इस प्रकार की अप्राकृतिक और अवैज्ञानिक घटना नहीं हुई। लेकिन 2600 साल पहले इस प्रकार से बच्चों का जन्म हो जाता था। 2600 साल पहले हवनों द्वारा या खीरों द्वारा इस प्रकार से धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, उससे अप्राकृतिक और अवैज्ञानिक तरीके से बच्चों की उत्पत्ति हो जाती थी और महिलाएं गर्भवती भी हो जाती थी। तो दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ जो हमारे पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो उनका जन्म इसी प्रकार से अप्राकृतिक तरीके से हुआ है। यज्ञ का आयोजन किया जाता है दशरथ द्वारा। जो श्री राम के पिताजी हैं, जो महाराज दशरथ जी हैं, उनके द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया जाता है और उस यज्ञ में सभी देवताओं द्वारा यानी कि विष्णु द्वारा एक व्यक्ति को भेजा जाता है, जिसे अग्नि पुरुष भी कह सकते हैं। तो वो एक खीर की प्रांत लेकर आता है और उसके द्वारा सभी रानियों को वो खीर दी जाती है। उसके बाद वो जो रानियां थी, कैकई, कौशल्या और सुमित्रा, वो गर्भवती हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि इसकी श्री रामचंद्र जी की जो जन्म था वो किस प्रकार से अवैज्ञानिक और अप्राकृतिक था। दोस्तों, अगर आज के समय में कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात कहे कि क्या खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो आप उस व्यक्ति को मूर्ख और पागल ही कहोगे, या इस प्रकार की बात कहोगे कि वो जो है अंधविश्वास फैला रहा है। लेकिन अगर यही बात धर्म ग्रंथों में लिखी हो तो हम जड़ बुद्धि से उसको स्वीकार भी कर लेते हैं कि अगर ग्रंथों में इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं तो वो ठीक ही होंगी। दोस्तों, ये घटना सिर्फ 2600 साल पहले की है। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि रामायण का जो काल है, श्री रामचंद्र जी का जो काल है, वो आज से 2600 साल पहले हुआ है, यानी कि बुद्धों के बाद हुआ है। जब तथागत बुद्ध हुए हैं, उनके बाद ये जो रामायण लिखी गई है, और रामायण का जो काल है वो उस समय का है। तो तब इस प्रकार की घटनाएं हो जाती थी कि श्री रामचंद्र जी किसी यज्ञ द्वारा, या जो देवते थे वो आकाश में विचरते थे, आकाश में प्रलिप्त हो जाते थे, पैदा हो जाते थे, सामने आ जाते थे। तो उस प्रकार की घटनाएं 2600 साल पहले हो जाती थी। ये बड़ा अविश्वसनीय घटना है दोस्तों, पर क्या करें, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। तो आओ मैं इसकी आपको प्रूफ दे देता हूँ कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ही बालकांड में इस प्रकार का जिक्र किया गया है कि राम का जो जन्म है वो सीधा सीधा खीर के द्वारा हुआ है। तो मेरे सामने ये है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। इसको आप कहीं से भी, किसी भी बुक स्टॉल से ले सकते हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर की है। तो दोस्तों, इसके बालकांड के 14वें सर्ग में ही इस प्रकार की घटना दी गई है। तो यहाँ पर देखो आपकी रावण वध के लिए सभी देवतागण इकट्ठे हुए हैं और रावण की मौत के बारे में मशवरा किया उन्होंने कि किस प्रकार से रावण की हत्या की जाए। तो यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों। जब सभी सभा में इकट्ठे थे तो इस प्रकार, तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, उस समय यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवान रामायण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने पराक्रम से इसको दबा सकें। प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है। तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उसने तीनों लोगों के प्राणियों का नाकों दम कर रखा है। वह दुष्ट आत्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। आपके वरदानों से मोहित होकर वह इतना उदंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता है और उनका अपमान करता है। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा
जिसकी उताल तरंगें सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। वह राक्षस देखने में बड़ा ही भयंकर है, हमें महान उससे भय प्राप्त होता है। अतः भगवान, उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं, लो उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया है। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता है, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा, इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। दोस्तों, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मनुष्य की बात की है कि मनुष्य द्वारा उसका वध होगा, और श्री रामचंद्र को उन्होंने मनुष्य बताया है वाल्मीकि रामायण में। तो दोस्तों, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक मनुष्य की उत्पत्ति क्या इस प्रकार से हो सकती है, क्या खीर वगैरह से हो सकती है। तो आगे चलकर इसका नेक्स्ट जो 16वां सर्ग है, 16वें सर्ग में आप देखोगे कि दूसरी तरफ कहीं पर, यहाँ के बाद दूसरी तरफ मैं आपको बता देता हूँ कि राजा दशरथ कहीं पर पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। तो यहाँ देखो आप, यहाँ इस श्लोक से शुरू करते हैं हम। उसी समय वे शत्रुसूदन तेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। ये दशरथ की बात चल रही है यहाँ की। दशरथ उसी समय एक तरफ जहाँ पर जो देवता लोग थे वो विचार विमर्श कर रहे थे एक सभा में, और दूसरी तरफ राजा यानी कि नरेश दशरथ जो वो पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ कर रहे थे। उनके पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कौन हो गए? विष्णु जी और ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करने हेतु राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसके अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुदंभी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट हो रही थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केस चीकने और सिंह के समान थे। चलकर देखते हैं हम। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश श्रेष्ठ, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, भगवान आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। फिर उस प्रजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही कि राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। नृप श्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो, यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। राजन, वह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवों से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। और इस प्रकार देवताओं से बनी हुई खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष वहाँ अपना वह काम पूरा करके वहीं अंतर्ध्यान हो गया। उस समय राजा के अंतपुर की स्त्रियां हर्ष उल्लास से बड़ी हुई कांतिमय किरणों से प्रकाशित हो उठी, उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे शरतकाल के न्याभीर राम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उदासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो।
ऐसा कहकर नरेश उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। उन दोनों देने के बाद जितनी खीर बच रही थी उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकई को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर को जो अवशिष्ट आधा भाग था, उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धि नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से खीर खाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक बात बड़ी गौर करने लायक है, जिससे ये इस बात की पुष्टि होती है कि खीर खाने से ही उनकी गर्भवती हुई थी वो। यहाँ देखो कि अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुन सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। यानी कि खीर बटने के बाद जो खीर बच गई थी, उसमें से जो बच गई थी थोड़ी खीर, वापस से सारा भाग सुमित्रा को दे दिया। और आपको पता ही होगा दोस्तों कि कौशल्या द्वारा फिर राम, जो ज्येष्ठ पुत्र थे राम, पैदा हुए। और जो सुमित्रा को 2 बार खीर दी गई थी तो उससे लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे वो पैदा हुए। और कैकई को एक बार खीर मिली थी तो उनको भरत पैदा हुए। तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि सुमित्रा को 2 बार खीर खाने से 2 पुत्र प्राप्त हुए, और एक बार कैकई ने और कौशल्या ने खाई तो उनको राम और ये जो भरत हैं वो पैदा हुए। तो तदंतर उनके अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध तथा मैं ऋषियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए। और आगे की कहानी फिर चलती है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खीर खाने से उस समय में, आज से 2600 साल पहले, किस प्रकार से स्त्रियां गर्भवती हो जाती थी और इतने पराक्रमी पुत्रों को जन्म दे सकती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई उस समय में देवता लोग थे जो वो इस प्रकार से जो हवन वगैरह हैं, यज्ञ वगैरह हैं, उनमें से पैदा हो जाते थे। बड़े अचंभे की बात है दोस्तों, आज से 2600 साल पहले, सिर्फ 2600 साल पहले, उस समय जब हमारे पास अशोक सम्राट के सबूत मिलते हैं, उस समय में इस प्रकार के देवता पैदा हो जाते थे या प्रकट हो जाते थे। और आपको ये भी पता होगा कि आपने देखा होगा रामायण वगैरह जो चलती थी टीवी सीरियल में, उसमें दिखाते क्या, जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, इसमें भी आता है कि जो देवता लोग हैं उस समय आकाश में प्रकट हो जाते थे। जैसे कि कोई भी काम अच्छा या बुरा होता था तो वो उसके ऊपर फूलों का अर्पण करते थे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि खीर खाने से श्री रामचंद्र जी किस प्रकार से पैदा होते हैं और रावण का वध करने के लिए ही पैदा होते हैं। तो दोस्तों कभी अगर विज्ञान की बात की जाए तो हम अपने बच्चों को किस प्रकार से इस बात की सहमति दिला सकेंगे कि खीर खाने से बच्चे पैदा हो सकते हैं। दोस्तों आगे विज्ञान इन चीज़ों का सभी तरीके से खंडन कर चुकी है कि औरत को जो गर्भ धारण करने के लिए पुरुष के वीर्य की ज़रूरत पड़ती है और वीर्य को औरत के गर्भ की ज़रूरत पड़ती है, जिससे अंड और वीर्य मिलकर बच्चे की उत्पत्ति पैदा होती है, गर्भ के अंदर गर्भधारण होता है, फिर 9 महीने के प्रोसीडिंग के बाद बच्चा पैदा होता है। लेकिन यहाँ इन धर्मशास्त्रों में इस प्रकार का कोई भी जो वैज्ञानिक सिद्धांत दिखाई नहीं देता जिसकी हम पुष्टि कर सकें कि वाकई इस प्रकार से बच्चे पैदा हो सकते हैं। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में इस प्रकार की कोई तकनीक या इतिहास में कभी ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे बच्चे खीर खाने से पैदा हो जाते थे। जो दोस्तों इसी के ऊपर थी कि गर्भ धारण था जो वो खीर खाने से किस प्रकार से हो सकता है और राम की उत्पत्ति क्या वाकई ही खीर खाने से हुई थी।
तो इस प्रकार की बातें हैं दोस्तों इन धर्म ग्रंथों में लिखी हुई, जो कि विज्ञान का बिल्कुल ही खंडन करती हैं। तभी यही कारण होता है कि धार्मिक लोग होते हैं जो वो विज्ञान के विरुद्ध ही बात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।